भावनामुख के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, बट हम लोग 1950 या 60s में चले जाते हैं, इतिहास के लिए नहीं। हमारे देश के लोग हमारे ही देश के लोगों को मार रहे हैं। मैंने CPM RSS को मारला है केरला में, आज से नहीं, 1956 से ये काम चल रहा है। उसके पहले भी इनके लीडर ने उनको लीडर को मारा, बट कोई पकड़ा नहीं गया। उनके लीडर ने उनको मारा। आज जो दीनदयाल उपाध्याय का नाम जो रखा गया है, इनका भी कभी मर्डर हुआ था। आज प्रमोद महाजन अपने भाई के हाथ से मारा गए थे। तो ऐसे काफ़ी सारे हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में होगा जो एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। तो ये मर्डर क्यों कर रहे हैं? सभी तो प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं। सोचिए, एक ब्रिज टूटा हुआ। हम रिसेंट एक घटना का बात करें, हुगली में अभी पंचायत इलेक्शन है 8-9 दिन के बाद। तो सभी कोई ये इलेक्शन में खड़े होंगे, देश के लिए खड़े होंगे, देश प्रेम के लिए खड़े होंगे। तो देश प्रेम के कारण भी एक दूसरे को मार देंगे। तो हम ये आज तक समझ नहीं पाए, जो एक शहर में सोचिए 10 ठो प्रॉब्लम है। तो 10 ठो प्रॉब्लम, 10 जाति के लोग हम लोग तो अभी तक इंडियन हो नहीं पाए हैं। तो CPM एक जात होगा, कांग्रेस एक जात होगा, BJP और एक जात होगा, तृणमूल और एक जात होगा, SUCI और एक जात होगा। तो ये लोग बैठकर ठीक करेंगे, जो ठीक है ब्रिज का पैसा हम पब्लिक से उठा कर ठीक कर लेंगे। तृणमूल बोलेगा गवर्नमेंट पैसे से हम ये ठीक कर दे रहे हैं, बाद बाकी तो हम सकेंगे नहीं। BJP बोलेगा हम ये ठीक कर दे रहे हैं। अब सोचिए, यूथ लीडर्स ऑफ इंडिया, आज अगर BJP, तृणमूल, कांग्रेस इनको लाया जाए, सभी को चिल्लाते रहेंगे तो तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुमने वो किया, तो हमने ये किया। तो हमको आज तक समझ में नहीं आया कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया कुछ है क्यों नहीं। हमारे देश में जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल जो सोच है, मेरे नेताजी एक तरफ कमरे में झूल रहे हैं थ्रू फ्रेम, विवेकानंद झूल रहे हैं, गांधी जी भी झूल रहे हैं, मार्क्स भी झूल रहा है, चे गुआवार भी झूल रहा है, यानी कौन नहीं झूल रहा है। ज्योति बसु का फोटो बड़ा बड़ा करके लगाया हुआ है। बट द ओनली बट इन इंडिया इज मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में भी ऐसे जात होंगे, क्रिश्चियन जात होंगे, हिंदू होंगे, कुकीज़ होंगे, और भी होंगे छोटे, और भी होंगे बाहर से आए हुए जात। तो सब लोगों ने सिटीज़न का एजेंडा नहीं बनाया। हमारे देश में सिटीज़न के पैसे से देश चलता है, टैक्स के पैसे से। आप जो भी खरीदते हैं, एक देश चला ही खरीदते हैं, उसमें भी टैक्स देते हैं। एक बच्चा जो अभी पैदा होगा, हॉस्पिटल में अभी पैदा हो गया, वो जो दूध पिएगा आज नहीं तो 3 महीना बाद से, उसके ऊपर भी टैक्स दिया जाएगा। उसके लिए जो कपड़ा लत्ता खरीदा जाएगा, उसके ऊपर भी टैक्स दिया जाएगा। तो हजारों लाखों का टैक्स से 22,000 करोड़ का ड्रोन हम लोगों ने अमेरिका से खरीद लिया। तो आप सोच रहे होंगे जो प्राइम मिनिस्टर अमेरिका जाते हैं, रशिया जाते हैं, एक्चुअली करते क्या हैं? ठीक हमारे पाड़ा के गुंडे लोग जो करते हैं, वही हमारे देश नहीं, हमारे पूरा विश्व वैसे ही चलता है। जिसका ज़्यादा जोर होगा वो बोलेगा तुमको मेरे पास आना है, बट हम एयरपोर्ट में आपको रिसीव करने तो जा नहीं सकेंगे, आई विल बी वेरी बिजी। तो प्राइम मिनिस्टर पहुंच गए, हमारे देश के लोग उनको रिसीव भी कर लिए। अब अंदर जो हुआ बाहर हुआ वो भूल जाइए। 22,000 करोड़ का ड्रोन खरीद लिया गया। ड्रोन का क्या काम होगा? चाइना के साथ युद्ध हो रहा है, पाकिस्तान के युद्ध हो रहा है, तो हम लोग थोड़ा सा माने नज़र रखेंगे बॉर्डर एरिया पर। तो हमारा तो सैटेलाइट जो सब लॉन्चिंग हुआ आज इतने सालों से, तो वो सैटेलाइट का एक्चुअल काम क्या है? मैंने सैटेलाइट भी तो वॉच ही रखने के लिए रखा गया, स्पाई सैटेलाइट बोला ही जाता है इसके लिए कि वो नज़र रखता है। तो अगर आपको कोई बोले जो इस डैम का पिक्चर मत उठाओ, तो हमको हंसी आता है। हर चीज़ का पिक्चर हर सेकंड, हर 5 मिनट, हर 2 मिनट में उठ रहा है, और जो जिनको नज़र रखना है वो नज़र रख रहे हैं। तो ड्रोन हमने खरीदा 22,000 करोड़ देके, क्योंकि अमेरिका ने बोला आपने बहुत बड़ा गलत काम किया है। वाई डिड यू स्पीक फॉर ट्रम्प? आपको क्या इंटरेस्ट था अमेरिकन इलेक्शन में अपना नाक घुसाने का? तो आपको ये खरीदना पड़ेगा। तो इंडिया एग्रीड। इंडिया रशिया के साथ एग्री करता है काफ़ी सारे चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे देश में एक RSS, एक CPM कैडर को मार सकता है,
एक तृणमूल सीपीएम कैडर को मार सकता है, एक सीपीएम कांग्रेस को मार सकता है, कांग्रेस उसको मार सकता है। ये नीचे लेवल में होता है, ऊपर लेवल में वैसा मारपीट नहीं है, क्योंकि ऊपर लेवल में इतना रुपया है, इतना न्यूज़ेस हैं, जो बहुत कम लीडर को मारा जाता है। तो नीचे के जो लोग हैं जिनको कैडर, कर्मी, कॉमरेड कहते हैं, ये लोग एक दूसरे को क्यों मारते हैं? बिकॉज वी डू नॉट हैव नेशनल एजेंडा। हमारे देश में एक भी कोई नेशनल एजेंडा नहीं है, खाली वो गाना गाना है और सिनेमा में जाके खड़ा होना है। तो वो गौमूत्र बीजेपी का अलग एजेंडा है, सीपीएम का अलग एजेंडा है। अगर सिटीजन का एजेंडा पकड़िए, हमारे देश में कोई नेशनल एजेंडा है नहीं। रास्ता टूट जाता है तो टूट जाने दो, ब्रिज टूट जाता है तो टूट जाने दो। द क्वेश्चन अराइजेज, जो ब्रिज टूटता ही क्यों है? हमारे देश में कमीशन को भी वाइट में लाया नहीं गया, मैंने 10% ऑफिशियली कमीशन दिया जाएगा, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेता लोग को दिया जाएगा, उनके अगेंस्ट में वो लोग टैक्स देंगे और वो सैलरी से डिडक्ट हो जाएगा। सोचिए आपका सैलरी है 1 लाख, 10% के हिसाब से आपको मिला 2 लाख, तो ये मैंने आप सैलरी नहीं उठाइएगा, वो 2 लाख उठाइएगा, दैट विल बी कमीशनेबल, एंड आप ये दे दीजिएगा, टैक्सेस दे दीजिएगा। अगर ये से हमारे देश का सिंप्लीफिकेशन होता तो हमारा देश का ग्रोथ होता 20% आप। बैंक से एक पैसा चोरी नहीं होता, क्योंकि हर चीज़ कमीशनेबल होता, तो कुछ भी किसी को लोन देता तो बड़ा स्ट्रक्चर्ड लोन होता, अदानी के नाम में पूरा देश नहीं हो जाता। तो जितने सारे बिजनेसमैन हैं वो लोन लेने के लिए अपना एक मेंबरशिप बनाते, हर सिटीजन देश के ग्रोथ के लिए एक मेंबरशिप बनाता, उस मेंबरशिप के माध्यम से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होता। सोचिए हमारे देश में 20 करोड़ जनता हर महीना 500 रुपये इन्वेस्ट करता है रेल के ऊपर, तो रेल का अपग्रेडेशन होता, जितना भी टिकट सेल होता उस सेल से 10% हर महीना इन्वेस्टर के ऊपर पहुंच जाता। अगर ये एश्योर्ड रिटर्न होता हमारे देश में, तो हमारे देश का ग्रोथ 10 से 20% होता। सोचिए आप IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर को नौकरी दे रहे हैं, अगर आप फार्मर के ऊपर इन्वेस्ट करते और उनको बोलते 4 रुपया केजी ही आपको सब माल भेजना पड़ेगा, क्योंकि एडवांस पेमेंट हम लोग करके कैलकुलेशन करके 4 रुपये में हर केजी अगर उतार देते तो हर चीज़ आप 20 रुपये में बेच सकते, माने आपका 16 रुपया प्रॉफिट होता। तब आज प्याज का दाम 100, टमाटर का दाम 100, ये सब लेके न्यूज़ नहीं होता। हमारे देश के लोग को विश्वास नहीं करने का कारण है मंदिर, मस्जिद एंड चर्चेज। अगर लोग को विश्वास कर पाते तो स्वीडन के जैसा ये सब कम जाता, जेल के अंदर एक भी आदमी नहीं रहता, क्योंकि हमारे देश के सिटीजन ही सिटीजन का केयर कर पाते। जितने सारे आश्रम हैं हमारे चारों तरफ, अगर आप जाके वहाँ के जो ब्रह्मचारी, जो स्वामी जी लोग हैं, उनके साथ जाकर अगर बात करें तो हमारे देश में सोशलिज्म बहुत ईजीली आ सकता है। आज फ्लड के टाइम में भारत आश्रम जाता है फ्लड का काम करने के लिए, बट हमारे देश में तो 12 महीना दुर्भिक्ष रहता है। तो हमारे देश में किसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं? जो लोग काम कर रहा है। और हमारा न्यूज़ चैनल सुनने के बाद अगर कोई पार्टी ऑफिस से लोगों का जागरण हो जाए, ना हम लोग मर्डर नहीं करेंगे, हम लोग अब देश का काम करेंगे, वी विल बिकम सिटीजन्स ऑफ इंडिया। तो सोचिए मणिपुर में जो लड़ाई हो रहा है वो लड़ाई बंद हो जाएगा। वहाँ के जितने सारे जात होंगे वो लोग एज इंडियन डिसाइड करेंगे जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। तब कोई बीजेपी से भी खड़ा नहीं होगा, कोई तृणमूल से भी नहीं होगा। पीपल ऑफ इंडिया विल स्टैंड एंड गिव इंडिया ए फ्यूचर विच विल डिफाइन हैप्पीनेस इन फ्यूचर। मैंने हमारे देश का दुर्दशा है कि कल सुबह उठकर जानते हैं कहीं दंगा होगा, कहीं मारपीट होगा, कहीं रामनवमी के नाम में पत्थर पड़ेंगे, कहीं बुलेट चलेगा, कहीं पुलिस मारा जाएगा, कहीं लोग पूरा बस छोड़कर मणिपुर में जैसे माँ लोग फिर से रास्ते में उतर गई हैं। और हमारे कोर्ट में हम एंड कर रहे हैं एक एडवोकेट का छोटा सा बात बोलकर। हमारे कोर्ट में जब हमारे देश में हर्षद मेहता का केस हुआ था, माने स्टैम्प पेपर केलेंकारी, तो वो जो केलेंकारी है वो अभी भी चल रहा है। सोचिए आप एक गलत आदमी हैं, तो आपने एक पुलिस स्टेशन में जाकर किसी के नाम में गलत केस रजिस्टर्ड किया, तो उधर आपने 7-8 आदमी के नाम में कर दिया, आपके साथ 7 औरतें हैं, रॉन्ग केस करती गई। तो ऐसे हर पुलिस स्टेशन में जाके वो 9-10 केस रजिस्टर कर रही है सबके अगेंस्ट में। पता कैसे चलेगा लॉ को जो गलत केसेस रजिस्टर्ड हो रहा है, ताकि उनका नाम बार बार आएगा। तो वो क्यों ऐसा केस कर रही है बार बार? ये काम चल रहा है चंदन नगर और हुगली के बीच। एडवोकेट अभिजीत लाइक इसके ऊपर कमेंट रख रहे हैं, तो हम थोड़ा सा आपको सुना दे रहे हैं।
हमारे देश में कोर्ट को एवं पुलिस स्टेशन को कैसे मिसयूज किया जा रहा है और एक लॉयर के अगेंस्ट में कर रहा है। तो हमारे देश का लॉ क्या इतना स्ट्रांग हो पाएगा ताकि कोई भी गलत केस ही ना हो? ऐसा कोई चांस है क्या? आप सोचते रहिए, लोग बाग सोचते रहें, हमारे देश के जज सोचते रहें, प्राइम मिनिस्टर को सोचने का टाइम नहीं मिलेगा, डिफेंस को नहीं मिलेगा, होम मिनिस्टर को, फाइनेंस मिनिस्टर को इतना टाइम मिलेगा नहीं, क्योंकि सब चीज़ का दाम बढ़ गया है और फार्मर लोग के ऊपर लोग इन्वेस्ट करेंगे नहीं, फार्मर लोग खुद के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। जो सिटीजन्स लोग आज 100 रुपये टमाटर खा रहे हैं, वो महीने में 100 रुपये दे के 100 जन का ग्रुप बनाकर वो भी फार्मर के ऊपर इन्वेस्ट करके 6,000-8,000 रुपये नहीं देंगे। तो हमारे देश का दुर्भाग्य, हमारे देश का सिटीजन विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम, फाइनेंस सभी के साथ लिख रहा है और एक दूसरे को हैप्पीली मर्डर कर रहा है। यही कल फ्रंट पेज का न्यूज़ होगा। आप सोचिए कोई ऐसा भी दिन आएगा, जो ये वाला जो हम आपको पिक्चर दिखा रहे हैं, ऐसा भी कभी होगा जो न्यूज़पेपर यूनाइट टू ब्रिंग सॉल्यूशन बेस्ड अपलिफ्टमेंट न्यूज़ ऑफ इंडिया, अगर ये हो जाए तब हमारा देश में जरूर से सभी कोई, जब नेशनल एंथम होगा, खड़े होकर हम लोग इसको रेस्पेक्टफुली गाएंगे, जो अभी भी गाते हैं। बट वो रेस्पेक्ट कहाँ पर है? जब गवर्नमेंट को बोलना पड़ता है, जो सुनने के टाइम खड़े होकर गाना चाहिए। आज रेस्टोरेंट लोग का ये हाल होता है जिनके लिए गोल्ड मेडल आया है हमारे देश में। हमारे देश में गवर्नमेंट डू नॉट रेस्पेक्ट द पीपल ऑफ इंडिया एंड पीपल ऑफ इंडिया ऑल्सो डू नॉट रेस्पेक्ट पीपल ऑफ इंडिया। तो ये दोनों के कारण हमारा देश आज गंगा उपसागर में जाके डूब रहा है। अगर इसको बचाना है तो आपको पाड़ा को एक करना पड़ेगा। आप थ्रू क्लब कीजिए, थ्रू आश्रम कीजिए, तो मंदिर कीजिए, मस्जिद कीजिए, चर्च कीजिए, क्लब कीजिए, स्कूल कीजिए, कॉलेज कीजिए, या खुद अपना इनिशिएटिव लेकर अपने लोकेलिटी में 200, 500, 1000, 2000 आदमी को एक कर देश के हित में इकोनॉमिकल मूवमेंट कर देश को खड़ा कराने का काम जरूर से कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। भावना मुक्त देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। हर वो यूट्यूब जो देश के लिए काम कर रहा हो, सिर्फ दूसरे का गलती ना पकड़ रहा हो, उन चैनलों को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। हम नरेश जैन।